पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी। At Red. सितंबर 2012 यही वो तारीख थी जब 15 साल की एक नाबालिग लड़की लापता हुई। गुमशुदा लड़की घरेलू नौकरानी के तौर पर काम करती थी। 4.5 महीने बीतने पर भी लड़की का कुछ पता नहीं चला है। पीड़ित परिवार दर-बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है और पुलिस का रवैया गैर जिम्मेदाराना। देखिए ये रिपोर्ट। इंतजार, एक अधूरा इंतजार। बीतने वाले हैं 5 महीने, नहीं लौटी एक किरण। लापता है एक लाडली। परिवार है बेबस, नहीं मिल रहा सहारा। पुलिस से मिली रुसवाई। तलाश, एक लापता लाडली की तलाश जारी है। तारीख थी 4 सितंबर 2012, जब तस्वीर में दिख रही किरण घर वापस नहीं लौटी थी। 15 साल की किरण। ये दस्तावेज गवाह है कि कहां कहां नहीं परिवार भटका है अपनी बेटी किरण की तलाश के लिए। किस किस चौखट पर गुहार नहीं लगाई गई है। पुलिस के आलाधिकारी, सूबे के माननीय मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, हर दहलीज पर दस्तक दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। बस मिली तो रुसवाई। 5 महीने बीतने वाले हैं घर की किरण को लापता हुए। घर की खुशियां गुम हैं। किरण क्या गई, अंधेरा घर कर गया। लेकिन हैरानी तब होती है जब पीड़ित परिवार कहे कि पुलिस मदद करने के बजाय धुतकार रही है। सुनिए जरा। पुलिस कह रही है हमारे पास कोई इनके पास क्लू नहीं मिल रहा कि जो उनको हम पकड़े या कुछ भी करें, कुछ भी नहीं कर रही पुलिस का रवैया कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? पुलिस वाले को हमको ही उल्टा धमकी दे रहे हैं कि तुमको मारेंगे। साले ऊपर कार्रवाई कर रहा, ज्यादा दौड़ रहा इधर उधर, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा, जाओ यहाँ से भागो। हम लोगों को धमका रही मारने पीटने के लिए। कह रही अगर ज्यादा ऊपर कार्रवाई करेगा तो उल्टा बंद करवा दूंगा। ये लोग काफी पैसे ले लिया मगर कोई सुनवाई नहीं करे। पुलिस वाले हमारे पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि गरीब आदमी है, कुछ भी काम किया जाए, कुछ भी नहीं सुनाई कर रही है। और दौड़ दौड़ के थाने के चक्कर लगा रहे हैं मगर कोई भी हमारा सुन नहीं रहे। गाजियाबाद के थाना लिंक रोड के रामप्रस्थ कॉलोनी का रहने वाला ये परिवार बदहवास है। घर की माली हालत ठीक नहीं थी। माँ बाप कमाते तो थे लेकिन जिम्मेदारियां ज्यादा थी। इसलिए इनकी बेटी किरण इलाके की एक कोठी के अंदर घरेलू नौकरानी के तौर पर काम करने लगी। लेकिन क्या पता था 4 सितंबर 2012 का दिन इन पर दुख बनकर टूटेगा। बेटी का कोई सुराग नहीं। किरण जहां काम करती थी उनका सलूक बेहद बुरा है। ठीक ढंग से परेशान परिवार से पेश भी नहीं आता। पुलिस इनकी सुनती नहीं। बेटी की तलाश के लिए पैसा मांगा जा रहा है। सर हमारी लड़की को जो है 4 सितंबर से ये लोग कोठी में हमने काम पे लगवाया और उन लोगों ने अपने लड़की के यहाँ भेज दिया। वहाँ से लड़की को गायब कर दिया। हम पुलिस में गए, कार्रवाई भी कर रहे हैं मगर कोई हमारी सुनाई नहीं हो रही। हम लखनऊ भी गए, मंत्रालय में गए, यहाँ गाजियाबाद में कमिश्नर, सीओ सबके पास हुआ है। मेरठ भी गए 4 बार, डीएम के पास भी गए मगर कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। ना लड़की को पता चल रहा इन लोगों ने मारा है या क्या किया, बेच दिया, क्या किया, कुछ भी नहीं पता चल रहा। ये कुछ भी नहीं बता रहा। ये सुमित अग्रवाल यहाँ काम करती थी। अच्छा। यहाँ रामप्रस्थ में D41 में। वो कह रहा हमको नहीं पता, दूध लेने गई, वहाँ से वापस नहीं आई, लापता हो गई। वहीं दूसरी तरफ पुलिस कार्रवाई के नाम पर महज खाना पूर्ति कर रही है। 5 महीने बीतने वाले हैं। किरण का अभी तक पता ही नहीं चल सका है। 9/2012 को एक लड़की जिसकी उम्र करीब 15-16 साल बताई जाती है, यह परिवार इलाहाबाद से आकर के महुआपुर थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में रहता था और
यह लड़की प्रमोद अग्रवाल जो रामप्रस्थ थाना क्षेत्र लिंक रोड के रहने वाले हैं और दिल्ली में विवेक विहार में कारोबार करते हैं। इनके यहाँ नौकरी करती थी, डोमेस्टिक हेल्प का काम करती थी और बच्ची ने कुछ दिन काम किया। इसके बाद वह रस्म परिस्थिति में गायब हो गई। बबलू मिश्र जो इलाहाबाद के मूल निवासी हैं, उन्होंने प्रमोद अग्रवाल, उनके परिवार के 2 अन्य व्यक्ति जिसमें सुमित और अमित हैं और सास कुशवाहा गर्ग को नामजद किया है कि उन्होंने लड़की को कहीं गायब कर दिया है। हम दोनों संभावना में काम कर रहे हैं। लड़की या तो किसी के साथ चली गई होगी बहला फुसला करके, या इसके साथ और कोई वारदात हो सकती है। हम जितने सारे पहलू हैं सब पर तफ्तीश कर रहे हैं और शीघ्र ही उसकी बरामदगी सुनिश्चित करेंगे। किरण का परिवार फिलहाल उसके जल्द लौटने की उम्मीद लगाए बैठा है। रहस्यमय तरीके से लापता हुई किरण की जरा भी खबर नहीं। पुलिस आश्वासन पर आश्वासन दे रही है, लेकिन नतीजा सिफर है। साथ ही पीड़ित परिवार का बयान हमारी पुलिस पर भी सवालिया निशान लगा रहा है। लेकिन एक सवाल जो जहन बार बार टटोल रहा है, आखिर कहां है इनकी किरण? संजय गिरी, गाजियाबाद, समाचार प्लस। देवभूमि उत्तराखंड भी अपराध की राह पर चल निकला है। जुर्म के निशान यहां भी मिलने लगे हैं। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा जब देहरादून पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था और अब एक और हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा होने पर 9 लड़कियां और 12 लड़के दबोच लिए गए हैं। आप भी देख लीजिए वो जिस्म के सौदागर। देहरादून के डिफेंस कॉलोनी इलाके से पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ये सेक्स रैकेट यहां एक कोठी में चलाया जा रहा था। पुलिस ने 9 लड़कियों और 12 लड़कों को यहां से गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई लड़कियां दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की रहने वाली बताई जा रही हैं। पकड़े गए लोगों के पास से पुलिस को 4 लग्जरी गाड़ियां और 75,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। देहरादून में नेहरू कॉलोनी के क्षेत्र के अंतर्गत सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि वहाँ पे एक सेक्स रैकेट काम कर रहा है। उसमें सीओ दानवाला और सीओ एसओजी के लीडरशिप में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसओजी और नेहरू कॉलोनी थाने से कुछ लोगों को वहाँ पे कराया गया था। इसी के अंतर्गत डिफेंस कॉलोनी में एक कोठी है, तो उसमें ये सेक्स रैकेट चल रहा था। वहाँ से 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 9 लड़कियाँ हैं और 12 लड़के हैं। और ये जो लड़कियाँ हैं ये पंजाब से, दिल्ली से, वेस्ट बंगाल से, नेपाल से और यहाँ उत्तराखंड की भी हैं लोग। और इनका जो सगना था, जो लीडर है, वो कमल अग्रवाल है, जो पहले भी थाना राजपुर से इस सेक्स रैकेट में जेल जा चुका है। इस रैकेट का सरगना कमल नाम का एक शख्स है जो Maria.com और रवि एस्कॉट के नाम से 2 वेबसाइट चलाता था। कमल पहले भी देह व्यापार के मामले में जेल की हवा खा चुका है। बताया जा रहा है कि ये एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट था जो कई हाई प्रोफाइल लोगों को लड़कियां सप्लाई करता था। ये कस्टमर्स को यहाँ पे लेके आते थे। ये जो बाकी लड़के जो अरेस्ट किए गए हैं वो सहारनपुर और गाजियाबाद के हैं, जो कस्टमर्स थे जो गाजियाबाद से यहाँ पे आए। ये जो वेबसाइट के थ्रू ये पूरा ये ऑपरेट हो रहा था। वेबसाइट पे जो फ़ोन पे जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, व्हाट्सअप वगैरह, इसमें वो लड़कियों की फ़ोटो लेके उसमें कस्टमर्स को भेजा जाता था। और उसके बाद ये जो गाड़ियों से जो कस्टमर्स हैं वो यहाँ पहुँचते थे। इसमें इनके पास से 20 मोबाइल फ़ोन, एक आईपैड, एक लैपटॉप, 75,000 रुपये ये बरामद हुए हैं। और 2 गाड़ियाँ कस्टमर्स की, 2 जो उनके पास थी, 4 गाड़ियाँ, जिसमें एक एसयूवी है, एक i10 है, एक i20 है, एक ऑल्टो है। 4 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं। पुलिस का कहना है कि ये लोग पिछले काफी वक्त से देहरादून में इस रैकेट को संचालित कर रहे थे। इस पूरी कार्रवाई को थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया है। पुलिस का कहना है कि ये लोग पिछले काफी वक्त से देहरादून में ये रैकेट चला रहे थे। सुरेंद्र डसीला, देहरादून, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार।
मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। प्रदेश के बेरोजगारों को सरकार का तोहफा, रोजगार सह कौशल भत्ते के नियमों को और भी सरल बनाकर दिया बेरोजगारों पर ध्यान, ताकि छूट न जाए कोई भी बेरोजगार। मुख्यमंत्री की पहल पर उदार किए गए बेरोजगारी भत्ते के नियम। पहले जहां 1.5 लाख रुपए सालाना तक पारिवारिक आय वाले बेरोजगार ही भत्ता पा सकते थे, वहीं अब सरकार ने यह सीमा बढ़ाकर कर दी है 2.5 लाख। वहीं पहले जहां अंतिम शिक्षा के बाद सेवा योजन में 4 साल पंजीकरण होना अनिवार्य था, वहीं अब प्रथम पंजीकरण से 4 साल तक के पंजीकरण वाले बेरोजगार होंगे भत्ते के हकदार। यही नहीं, सरकार ने एक परिवार से एक बेरोजगार को ही भत्ते देने के प्रावधान को भी किया खत्म। अब एक परिवार से कितने भी बेरोजगार पा सकते हैं भत्ते का लाभ। आइए सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। जो कहा है वो निभाया है, जो कहेंगे वो निभाएंगे। Supertech, yours for life. मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. यूपी में प्रशासनिक अधिकारियों पर गाजगिरनी तय। मुलायम सिंह यादव ने कहा, ब्यूरोक्रेसी में ओवरहॉलिंग की जरूरत। अखिलेश ने मिलाया सुर में सुर। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने की सुषमा स्वराज से मुलाकात। पार्टी के मसलों पर दोनों नेताओं में हुई चर्चा। कमल हासन की फिल्म विश्वरूपम पर विवाद सुलझा। मुस्लिम नेताओं से मिलने के बाद फिल्म के विवादास्पद सीन हटाने को राजी हुए कमल हासन। तमिलनाडु में जारी रहेगी फिल्म पर रोक। विश्वरूपम की रिलीज रोकने के पीछे जयललिता कहा, जानकारों ने किया खुलासा। फिल्म के डीटीएच डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स जया टीवी को ना देने से हुई नाराज। पैक घोटाला मामले में सीबीआई ने दिखाए तीखे तेवर। आरोपियों को तत्काल सस्पेंड करने के लिए प्रमुख सचिव को लिखी चिट्ठी। समाचार प्लस के पास है सीबीआई का लेटर एक्सक्लूसिव। देहरादून पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। दिल्ली की 9 लड़कियों समेत 12 युवक गिरफ्तार। मुरादाबाद में पुलिस के टॉर्चर से डरकर आरोपी ने की खुदकुशी की कोशिश। लूट के आरोप से जुर्म कबुलवाने के लिए पुलिस ने दी 3rd डिग्री। आरोपी ने ब्लेड से काटा अपना गला। बुलंदशहर में अनशन पर बैठा शहीद महेश का परिवार सीएम के न आने और आर्थिक मदद न मिलने से नाराज। नहीं आने पर दी परिवार समेत आत्मदाह की धमकी। कुंभ मेले में 2000 नागा साधुओं को दी गई दीक्षा। जूना अखाड़े में शामिल हुए नागा साधु। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज। देश कर रहा है बापू को याद। देश भर में दी जा रही है श्रद्धांजलि। अपनी फिल्म विश्वरूपम को लेकर चल रहे विवाद और तमिलनाडु सरकार के रवैये से प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और निर्माता कमल हसन खासे नाराज हैं। कमल हसन ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए यहां तक कहा है कि अगर उनको अपने ही देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मिली तो वह भी एमएफ हुसैन की तरह भारत को छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। कमल हसन की देश छोड़ने की धमकी के बाद एक और नई बहस ने जन्म ले लिया है। अभिनेता कमल हसन ने कहा है कि वह अपनी फिल्म को लेकर हो रही राजनीति से बेहद आहत हैं और इंसाफ नहीं मिला तो वो देश भी छोड़ सकते हैं। कमल हसन ने कहा है कि अगर उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मिली तो वे देश को छोड़कर चले जाएंगे।